गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैराथन का सेशन 2 क्लास नंबर 2 में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैराथन का जो है आपका जो चलता है सैटरडे को टेस्ट और संडे को उसका डिस्कशन, उसका क्लास नंबर 2 जो कल आप लोग टेस्ट दिए होइएगा उसका डिस्कशन, मैथ्स और रीजनिंग का तो फिर हो ही गया होगा। हाँ चलिए, और हम लोग और एक विशेष बात आज हम लोग समझेंगे एक वीडियो के द्वारा, जो कि कैसे आप लोगों के लिए अभी कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी एक ज़बरदस्त वरदान साबित हो सकता है सीजीएल को लेकर के। उसका फुल डिटेल हम और गौरव गिरिराज सर आप लोगों को बताएंगे। चलिए अभी डिस्कशन करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। आ जाइए, आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता। पहला क्वेश्चन, 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। बेहद आसान क्वेश्चन। अभी जो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। 30 और ये 10√3 यही होता है टेन थीटा का रिलेशन। इसका रेशियो निकाल लेना है बस। देखिए तो 10 से इसको काट दिए 3 बार में, और √3 से काट देंगे तो √3 बार में। ये √3 ये 1, ऐसा कब होता है जब ये 60 डिग्री होता है, तभी ठो हो सकता है। क्या ये 60 डिग्री होगा तभी ठो ये हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो आपका जो है ये कौन सा हो गया, 60 डिग्री उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। अगला कहता आपको ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, और जिसने इतना रुपया का निवेश किया, जिसने मतलब सी ने, तो उन सभी द्वारा निवेश की कुल राशि ए है, बी है और सी है। ए बी से बी सी से, तो सबसे पहले बी सी को सजाइए। ये 100 ले लेते हैं, 40% कम है तो ये 60 ले लेते हैं। अब कहता है ए बी से 30% अधिक है, इसमें 30% जोड़ देंगे मतलब 18, यानी 6×3 18, यानी कितना हो गया 78। क्लियर है। अब कहता है यहां बी सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8000 किया, मतलब सी के बारे में बता रहा है। तो सी जो है 8000 रुपया यहां निवेश किया है, 8000 रुपया। हमको पूछा जा रहा है निवेश की गई कुल राशि का औसत क्या होगा, मतलब इसका आधा का वैल्यू पूछे, मतलब औसत मतलब 3 से भागा दे देंगे। तो 160 ये इतना जोड़ दीजिएगा, 7 6 13 138, यानी 238 का वैल्यू निकाल के 3 से भागा दे देना है। ठीक है, तो यहीं पर दे देते हैं एवरेज भी, तो बटे में क्या हो जाएगा 3, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे 8000 बटे 100 और गुना क्या कर देंगे 238 बटे 3 हो गया 238 बटे 3। तो यहां काट दीजिए, ये 100 है, 1000 नहीं, ये 2 0 हट गया। ये लगभग मान पूछता है तो पहले गुना कर लीजिए, 3 से भागा दे देंगे। 8 64 8 3 24 6 30 8 दूना 16 3 19 पर 1 0 बटे में 3 गुना। एक बार फिर से देख लिया जाए, 8 64 8 3 24 6 30 8 दूना 16 3 19, इतना काट दीजिए इसको जितना आ जाए। 3 से 6 बार में 18, 1 3 3 9, 1 3 चौके 12, 2 20, 3 6 के 18 और पॉइंट 6 63 46 समथिंग। तो 63 47 है, टिक लगा दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एक सेकेंड एसी को। चलिए आ जाइए अगला नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 संख्या इतना के अनुपात में है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है तो महत्तम समाप। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम 15 8 और 3 का एलसीएम, 15 में 3 तो है ये है, 15 8 है 120। 120 का वैल्यू दिया हुआ है 8280। इसका अगर हम एचसीएफ निकाल दे, एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना होगा, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 होगा, मतलब 120 से भाग देना है। तो 0 0 कट गया, 12 से भाग दीजिए, 12 8 12 7 84, 12 6 के 72, 12 6 के 72 10 12 9 108 है, एगो 0। तो इसका जो एचसीएफ कितना आ जाएगा 600। अच्छा 0 तो कट गया, 600 यानी 69, 0 तो कट गया है ना, तो यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 69, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। कहता निम्नलिखित आकृति में MNO केंद्र वाले वृत्त के ए पर स्पर्श रेखा है, यदि BC व्यास है और ABC 42 डिग्री है तो MAB का माप ज्ञात करें। MAB AB ये एंगल निकालना। अब देखिए ये एंगल तो श्योर है इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होता है। ये टेंजेंट वाला नियम से याद करिए, टेंजेंट पर जो एंगल बनता है इसे करके
ये जो बनता है कहीं भी काटिए इसके द्वारा, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो खींचा जा रहा है तो ये एंगल होगा इसके बराबर और ये एंगल होगा इसके बराबर। तब कहता है हमको ए बी सी 42 है, ए बी सी ये 42 है, ठीक है। अब बताइए 82 है तो ये तो 90 होगा, ये जब 90 होगा तो ये कितना होगा 48 होगा, और ये 48 होगा तो ये भी कितना होगा 48 होगा, मतलब 48 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आइए। x प्लस वाई प्लस जेड 7 XY YZ ZX इतना इतना का मान, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, कौन सा, तो आप कहिएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अब माइनस 3 इंटू XY प्लस YZ प्लस ZX, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। तो डायरेक्ट रख दीजिए 7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 8, यानी 7 गुना 49 में से 24 गया तो 25, और 25 7 175, 25 7 175। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आइए। कहता माना कि एबीसी और ये जो है समरूप है और कहता है क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। तो जब एरिया का रेशियो इतना है 121 अनुपात 64, तो आप जानते हैं साइड का जो रेशियो होगा वर्गमूल हो जाएगा, मतलब 11 अनुपात 8 हो जाएगा, क्लियर। अब कहता क्यूपी इतना, ये इतना, ये इतना, ए की लंबाई, ए बी की लंबाई निकालना है। देखिए यहाँ पर ए बी किससे संबंधित होगा, क्यूपी से। ए बी का रिलेशन किससे होगा, क्यूपी से। तो इसमें क्यूपी देखिए कौन सा किधर है, ये बाद वाला है, ये पहले वाला है, मतलब ये ए बी सी ट्रेंगल है और ये क्यूपी आर ट्रेंगल है, क्यूपी आर। हमको निकालना है ए बी की लंबाई, मतलब इसमें होगा। हमको क्यूपी देखना पड़ेगा, क्यूपी कितना है, इतना। तो इसका वैल्यू देंगे 14.4, 18 8 44 से 18 11 जो होगा 198, 19.8 हो जाएगा, 19.8। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। कहता इतना प्लस इतना माइनस 4 बराबर 0, तो इतना का मान ज्ञात करें। वैल्यू रखिए, कॉस थीटा है तो 30 डिग्री नहीं रख सकते हैं, 60 डिग्री रख करके देखिए। 60 डिग्री रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुना 3/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री 1/2, ठीक है, -4। देख लेते सेटिंग किया, नहीं तो फिर कैलकुलेशन। ये हो गया कितना, 2 बार में नहीं हुआ, 3 तिया 9/4 प्लस 2 नहीं हुआ, 60 डिग्री पर काम नहीं किया। और किसी पे काम कर रहा है, 60 डिग्री पर काम नहीं किया, और सब पे तो काम करबो नहीं करेगा, क्योंकि 30 डिग्री दीजिएगा तो ये तो रूट में आ जाएगा, रूट में होने वाला है नहीं। और 0 डिग्री सब पर, 0 डिग्री पर हो जाएगा, हाँ 0 डिग्री धरा गया, लेकिन 0 डिग्री पर कॉसेक और से कॉट निकलेगा नहीं, इसका मतलब हम 0 डिग्री नहीं ले सकते हैं। अब क्या बचा ऑप्शन, कुछ नहीं बचा, इसको सीधा क्वाड्रेटिक में तोड़ दीजिए। इसको लिख देते 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो गया, उल्टा कर देते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कॉस थीटा, माइनस कॉमन भी ले लेते हैं। ये हो गया 3 और ये हो गया -4, तो ये हो जाता -1, लेकिन अब हो जाएगा +1 बराबर क्या, 0। मतलब ये माइनस से गुना कर दिए, तो जो माइनस में होगा वो प्लस में, जो प्लस में होगा वो माइनस में। तो ये इसको प्लस करने के लिए 3 cos एक प्लस कर दिए। ये होता है आपको, यहाँ ब्रैकेट ना है, हाँ, यहाँ होता 4 cos थीटा, तो ये माइनस में आ गया। ये 3 होता, पहले होता 3 - 4 -1, तो हो गया +1। अब हम वो वाला नियम लगा दे क्वाड्रेटिक वाला, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस। अब ये 0 से 90 डिग्री है तो माइनस साइन हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac 4 तिया 12 अब बटे 2a यानी 3 दूना 6, मतलब ये हो गया 4 प्लस ये तो 4 2 अब बटे 6, ये तो 1 आ गया। मतलब कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर तो 0 डिग्री सेट कर रहा है। कॉस थीटा बराबर 1 तो 0 डिग्री सेट कर गया, तो ये तो आप फेल कर जाएगा, कॉसेक थीटा में इन्फिनिटी चल जाएगा। दूसरा वैल्यू देखिए तो निगेटिव नहीं ना आ रहा है, 4 माइनस 2/6, ये आ गया 2/6 मतलब 1/3, तो इसको हम सही लेंगे
क्यों नहीं लेंगे इसको, अब बोलिए। एक तो वह कह भी रहा है 0 और 90 के बीच में, जबकि ये 0 डिग्री आ गया, तो 0 डिग्री तो इसे भी आप कॉसेक है तो नहीं ले सकते हैं, कॉट है तब भी परेशानी होगा। तो आपका निगेटिव वाला भी निगेटिव तो नहीं जा रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये वैल्यू हम ले सकते हैं। अब अगर कॉस थीटा बराबर 1/3 हो गया, कॉस थीटा बराबर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, यानी √8 यानी 2√2 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए क्या पूछता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर, कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर मतलब 9/8 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब इतना बटे इतना का होल स्क्वायर, आधार बटे लंब 1/8 हो गया, 9 1 10/8 यानी 5/4 आ गया, 5/4 में टिक लगा देंगे। देखिए 0 डिग्री तो सोचे ही थे, तो 0 डिग्री तो आ ही रहा है, लेकिन 0 डिग्री पर कॉसेक क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम 0 डिग्री ले नहीं सकते हैं। तो दूसरा वैल्यू लिए प्लस माइनस वाला, यहाँ प्लस वाला ले लिए, यहाँ माइनस वाला ले लिए। माइनस वाला माइनस में नहीं आना चाहिए था, ये ध्यान रखना था। क्यों? क्योंकि 0 से 90 में सभी रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो आपका उत्तर आ गया सी नंबर। कहता किसी वस्तु कितना में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु कितना में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। लाभ हानि जब बराबर है दोनों एसपी में, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, सीपी आ जाएगा। मतलब 832 प्लस 448/2 ये आ गया सीपी। और 10% लाभ कमाना है तो 11/10 से गुना कर देंगे, क्या ये नया आ जाएगा। तो 8 4 12 4 3 1280/2 गुना 11/10, 0 गया, 2 से कट गया 6 4 64, यानी 4 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया। 704 रुपया जो है आपका नया एसपी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है, तीनों संख्या का औसत इतना छोटी संख्या ABC ले लीजिए। कहता 3 संख्या में दूसरी पहली की 1/3 है, ये 3 है तो ये 1 है, और तीसरी की 3/4 है, 3/4 मतलब ये 4 है तो ये 3 होना चाहिए था। ध्यान दीजिए, 4 है तो ये 3 होना चाहिए था, तो इसको काट देते हैं। 4 है तो ये 3, और ये 3 है तो ये 9, तो 9 3 और 4 रेशियो आ गया, 9 3 और 4 आपका रेशियो आ गया। कैसे, ध्यान दीजिए, ये दूसरी संख्या पहली की 1/3 तो अभी भी है 1/3, ठीक है, अभी भी है 1/3, और कहता है फिर जो और तीसरी संख्या की 3/4 है, कौन, दूसरी संख्या, तो ये 3/4 3/4 से गुना करिएगा, ये आ गया। तीनों का औसत दिया हुआ है तो छोटी संख्या ये निकालना है। 3/9 3 12 4 16 गुना 112, 16 7 112, 7 तिया 21 आपका उत्तर आ गया। 21 21 21। अच्छा ये औसत है, औसत है तो 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए, मतलब कितना आ गया, 63 आ गया। 63 आपका उत्तर हो गया। 3 संख्या का औसत 112 है तो योग क्या होगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल। 14 आदमी 15 दिन में 21 आदमी कर रहे हैं, तो वे उसी काम को कितने दिन में। 14 आदमी जिस काम को 15 दिन में करेगा, 21 आदमी उस काम को कितना करेगा। 21 से भागा दे दीजिए, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 3 से 5, यानी कै दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। ठीक है, एक सेकेंड।
चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। कहता है इसमें जो है क्या दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया 6 बजे से 12 बजे तक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दर्शाया गया। क्वेश्चन है जो पिछले घंटा की तुलना में कारों की संख्या में अधिकतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है, पिछले से अगला में अधिकतम प्रतिशत। यहां पर देखिए तो परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी, तो एक तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है, दूसरा ये सब तो कम है, यहां से यहां थोड़ा दिख रहा है, लेकिन 90 पर 50 कम और 70 पे 45 अधिक, ज्यादा यही होगा, निश्चित रूप से यही होगा। कैसे? क्योंकि बेस कम है। 35 बटे 70 गुना 100, 35 बढ़ा है तो ये 50% है। एक बार वहां भी चेक कर लेंगे, 50, ये 50 से ज्यादा हो जाएगा तो वो लेंगे 50 बटे 95 गुना 100। देखिए ये ज्यादा हो गया कि नहीं हुआ? हाँ ज्यादा हो गया, ये आपका उत्तर हो जाएगा, इससे ज्यादा ये होगा। परिवर्तन मतलब क्या? वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। 5 से 19, 5 से 10 यानी 1000 बटे 19, ये हो गया 19 × 95, 5 19 या 57, लगभग 53 के करीब। देखो है लगभग 53 के करीब हम लगभग ले लेते हैं क्योंकि इससे थोड़ा कम आएगा। 53 के करीब यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? तो ये आपका उत्तर हो गया, क्योंकि दो जगह देखे उछाल ज्यादा है, तो इसका भी निकाल लिए, उसका भी निकाल लिए। अगला सवाल है इतना का मान ज्ञात करें। चलिए 5 बटे 8 माइनस ये तो 8 है, 8 है, 5 में से 3 गया, 2 बटे 8 मतलब ये आ गया 1 बटे 4। अब ये 8 है, ये 4 है, 2 यहाँ हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 बटे 8 हो गया, ये 1 बटे 8। 3 में से 1 फिर गया, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट के बाद ऑफ है, ठीक है। 1 बटे 8, 3 में से 8 घट गया तो फिर 2 बटे 8 मतलब ये मिल करके कितना आ गया 1 बटे 4। यानी ऊपर में जो हो गया 1 बटे 4 गुना 4.8 और माइनस 0.9। नीचे में आइए तो नीचे में देखिए ये 25 बटे 4 हो गया, 25 बटे 6 और भागा है तो 1 बटे 25 यानी 2.5 है तो 2.5 गुना 0.2 है तो गुना 0.2, फिर भागा है तो गुना कर देते हैं, ये दोनों पलट जाएगा, ऊपर चले जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 1 गुना 50 और फिर प्लस है उसको घटा ही लीजिए, 8 या 24 में से 5 गया 19 बटे 40। ठीक है, आइए काटते हैं। देखिए तो ये दशमलव को हटा देते हैं और ये दशमलव को हटा दिए, हो गया 25 25 कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, ठीक है, 5 से 10 बार में कट गया, तो ये कितना आ गया 1 बटे 30, 1 बटे 30 अब प्लस इधर कितना है 19 बटे 40। इसका एलसीएम लिए 120, 30 से 4, 40 से 3, 19 या 57 4, 57 4 61 बटे 120। ऊपर आइए तो 4 से 1.2, 1.2 में से 0.9 गया तो 0.3, तो 0.3 बटे में इतना आ जाएगा, मतलब फाइनली क्या आ गया, इसको लिख सकते 3 बटे 10 और ये जो पलटेगा तो 120 बटे कितना 61, ठीक है, 0 0 गया, 12 या 36 बटे 61, 36 बटे 61, 36 तो है लेकिन यहाँ 79 है, 79 आने का कोई चांस है? नहीं दिख रहा कोई चांस, गड़बड़ है। तब एक बार और चेक कर लेना, ये गड़बड़ी लग रहा है। 36 तो यहाँ दिख रहा है लेकिन नीचे 79 है, नीचे 61 आ रहा है। 19 या 40, 3 से 4, 40 से 3 57 4 61 आ रहा है, और तो इधर कुछ बचा नहीं है, ऊपर में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 100% की छूट देता है। 400 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी उसने 10% की अतिरिक्त छूट दी, तो ग्राहक को वह वस्तु कितने में उपलब्ध है? दोनों छूट दे देंगे। 10% एक बार दिए तो 40 टका 360 हुआ, फिर 10 टका का दे देंगे, 36 रुपया घट जाएगा, 324 बचेगा, 324 उत्तर हो जाएगा, दोनों छूट लगा दिए। ओके, अगला सवाल आइए। देखिए पाई चार्ट से दिया गया, कहता आलू टमाटर और बीन्स की बिक्री के लिए कुल केंद्रीय कोण का प्याज और अन्य की संयुक्त बिक्री के लिए केंद्रीय कोण से अनुपात। पहले आलू टमाटर और बीन्स, ये क्या दिया गया है आप पाई चार्ट में ध्यानपूर्वक देखें, और इसके बाद दिए गए उत्तर 50 परिवार के अवश्य हम किसी विशेष दिन उससे सब्जी की बिक्री केजी में दिया गया। हमको आलू टमाटर और बीन्स, आलू टमाटर और बीन्स कितना है 8 7 15 और 4 19 195 है। ठीक है,
बटे 360 कर देंगे, वो अलग बात है। 360 में इतना बटे टोटल गुना 360, यही ना करेंगे। इतना बटे टोटल जोड़ के गुना 360 करेंगे, तो उस दूसरे में भी तो ये भी यही करना पड़ेगा, तो उससे क्या अंतर आएगा, कोई नहीं। फिर आइए इधर, कहता है प्याज अन्य प्याज और अन्य की संयुक्त बिक्री। प्याज और अन्य, प्याज कितना है 90 है और अन्य कितना है 75 है, तो 9 7 16 कितना आ जाएगा, 9 7 16 165। इतना बटे टोटल गुना 360 है, इतना बटे टोटल गुना 360, तो ये सब तो खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो ये हो गया कितना 45, नहीं 5 से काटिएगा 5 या 15, 5 9 में 45 39, और 5 से काटिएगा तो ये हो गया 33, और काटिएगा 3 से 13, 3 से 11, 13:11 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी की राशि प्लस लाभ का 50% दान कर दिया। उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्ष के अंत में उसके पास इतना रुपया शेष बचते हैं तो वह अपने व्यवसाय में कितनी आरंभिक राशि लगाई थी। अच्छा देखिए क्या दिमाग लगाया है क्वेश्चन। कहता जो भी पूंजी लगाया 60% लाभ पाया पहला वर्ष में, तो जितना हो गया लाभ लगा के उसका आधा दान कर दिया। फिर जो बचा वो भी 60%, फिर जितना होगा आधा दान कर देंगे, फिर जितना हुआ उसका 60% बढ़ाएंगे, टोटल को फिर आधा दान कर देंगे, और तब जो बचेगा उसी का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए मान लेते हैं पहले हम 100 रुपया, इसको 60% बढ़ा देते हैं तो 160 हो गया। 160 में 50% घटा देते हैं दान, मतलब कितना बच गया 80। 80 में फिर 60% बढ़ा देते हैं, 8 6 के 48, यानी 128 हो गया। 8 6 के 48, ठीक है 128 हो गया। फिर इसका 50% हटा देते हैं, 50% हटा देंगे कितना बचेगा 64। फिर 60% बढ़ा देते हैं, इसका 60% अगर बढ़ाएंगे तो इसका 60% कितना होगा 6 चौके 24, 6 6 के 36, 2 38, इतना होगा। इतना अगर हम जोड़ दें तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, फिर उसका आधा करना है तो खैर जोड़ ही दीजिए। 8 4 12 102.4 हो गया ना। अब इसमें से फिर जो 50% आप हटाइएगा 50%, तो आधा बचेगा, मतलब 51.2 बचेगा। और ये जो बचा हुआ है इसी का वैल्यू कितना है, ये 3 बार के बाद, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, अब इतना बचा। अब क्या करेंगे, इसी का वैल्यू दिया हुआ है तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब 15 36 0 बटे 51.2 गुना कितना 100, बस इसको हटा दीजिए 100 कर दिए। 5 तिया 15, 12 तिया 36, 3 पर 4 गो 0, 3 पर 4 0, उत्तर हो गया 30,000 आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। क्या किए 60% बढ़ा दिए, 50% मतलब आधा कर दिए, फिर 60% बढ़ा दिए आधा कर दिए, 60% बढ़ा दिए आधा कर दिए, और लास्ट में जो बचा है वही दिया गया तीसरे वर्ष के बाद। ठीक है, 100 का वैल्यू निकाल दिया, आ गया 30,000। चलिए अगला सवाल। ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटा अधिक समय लेता है। ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो वह इसी दूरी को बी से 1 घंटा कम समय में तय करता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब डी बटे ए हमको निकालना है। ये दूरी है, ये चाल है, तो क्या कहता है ए को 3 घंटा अधिक, तो डी बटे ए माइनस डी बटे बी की चाल, ये चाल है, बराबर 3 घंटा। फिर कहता अब 2 गुना कर लेता तो उल्टा, तो अब हो जाएगा डी बटे बी और माइनस डी बटे 2a, तो 1 घंटा कम लगता है, मतलब ये हो गया 1 आवर। हमको क्या निकालना है, डी बटे ए निकालना है। ध्यान दीजिए, अगर हम डी बटे निकालना है जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, इसमें से ये घटेगा 2 में से, यानी क्या आ जाएगा डी बटे 2a। डी बटे 2a बराबर 3 1 4 घंटा हो जाएगा, इसलिए डी बटे ए बराबर क्या होगा 4 दूना 8 घंटा आपका उत्तर हो गया। 8 घंटा आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर आ गया। चलिए अगला सवाल आइए। पी क्यू और आर एस एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 14 और 48 है। वो केंद्र के एक ही तरफ है। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए ये सवाल सभी एग्जाम में बहुत पूछता है,
ये जीवा के बीच की दूरी वाला मामला, ये सेंटर ले लेते हैं, 2 जीवा दिया गया है, ठीक है, 2 जीवा दिया हुआ, यहाँ से जब हम लंब खींचेंगे तो दोनों समद्विभाजित होगा और लंब होगा, त्रिज्या ये भी कहलाएगा, त्रिज्या ये भी कहलाएगा, ठीक है, आर आर, ये ओ सेंटर। अब कहता है दोनों की जो लंबाई है 48 और 14, तो ऊपर वाला 48 मतलब 24 ये भी या 24 ये भी, और 14 है तो 7 ये भी 7 ये भी। अब देखिए आपके मन में एक लड्डू तो जरूर फूटा होगा, यहाँ पर 7 है 24 है सर, तो ये 25 हो जाए, नहीं ये ना 24 है, सॉरी 24 तो ये है, 24 ये है, तो वही बात है 7 है 24 है तो 25 का दिमाग में लगाना है। दूसरी बात, दोनों जीवा के बीच की दूरी कितना है 17, मतलब ये जो दूरी है ये है 17। अब देखिए एक चीज यहां से हम एक लॉजिक आपको बताते हैं, ये 24 यहां से यहां की दूरी है, जब कभी भी इसका और इसका अंतर यहां रहे है 17 7 24, जब कभी भी इसका और इसका अंतर यहां पर है तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहां दे दीजिए, सब सेटिंग बैठ जाएगा। देखिए 7 24 तो ये कितना होगा 25, अब देखिए ये 24 ये 7 तो ये कितना होगा 25, कर गया सेटिंग। अब वरना आपको मान के बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ x मानिएगा तब करना पड़ेगा। क्या करना है आपको याद रखेंगे, जब इसका और इसका अंतर यहाँ रहे तो इसको उठा के यहाँ दे देना है। दूसरी बात, जब ये यहाँ रहे तो इसका और इसका अंतर यहाँ दे देना है। तो कभी ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, और कभी ये दिया रहेगा तो आपको त्रिज्या पूछेगा। तो देखिए 7 और 24 अंतर 17 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उठा के 7 यहाँ दे दिए। देखिए सेटिंग बैठा 7 24 25, 24 7 25, दोनों जगह त्रिज्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमको कहता त्रिज्या कितना है, मतलब कितना है 25 है, 25 में टिक लगा देंगे, वरना आप x मान के बनाइएगा तो फिर आपको टाइम लगने वाला है। ओके, तो ये सब दिमाग में रखना है, जो बताए इसको एकदम याद रखिएगा माइंड में। अगला सवाल है ये, कहता ए क्यू प्लस बी क्यू इतना है, ए प्लस बी 2 है, तो 1 माइनस ए बी का मान क्या होगा। ए बी मतलब आपको निकालना है, कोई बात नहीं, इसको घन कर दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा 8 होगा। देखिए वैल्यू रख दीजिए 218 प्लस 3ab ए प्लस बी का भी मान 2 रख देते हैं, कितना हो जाएगा 8। यहाँ से देखिए आप ए बी का अगर हम मान निकालना चाहें तो ये 218 जाके घटेगा तो माइनस 210 बचेगा, माइनस 210 में 3 दूना 6 से भागा दे देंगे तो ये कट जाएगा, 6 3 18 और 3 6 35, माइनस का 35। अब इसका जब हम मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंदर रूट 1 माइनस माइनस 35 तो 36 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 6 आ जाएगा। 6 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल पे आइए। इसमें देखिए 2 पाई चार्ट दिया गया है, 2 से कभी कभार देता है ऐसा क्वेश्चन, और इसमें एक 2019 का है और शैक्षणिक वर्ष एक 2020 का है। क्वेश्चन पूछता है 2019 और 20 में छात्रों की कुल संख्या 2000 और 2400 है। देखिए संख्या अलग अलग है। कहता 2019 और 2020 में मानविकी अध्ययन करने वाले छात्रों के दोनों वर्ष के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है दोनों में। मतलब 2019 में जो मानविकी है टोटल विद्यार्थी है इसमें 2000, इसमें कितना है 2400। मानविकी जो है इसमें 2000 में वो कितना है 21%, और 2024 में जो है कितना है तो ये है 19%। हमको टोटल में प्रतिशत पूछा जा रहा है, टोटल में ये नहीं पूछ रहा है दोनों वर्ष के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत। तब आप क्यों नहीं एवरेज रूल लगा दीजिएगा आसानी से, 4 5 20 4 6 के 24 एवरेज लगा दीजिए। एवरेज क्या करना है, सीधा गुना करेंगे, 21 5 105 और 19 6 के 114, अब बटे कितना 6 5 11, ये आ गया आपको 219 बटे 11, भागा देंगे 11 का 11 बच गया 10 पर 9 यानी 109, 11 9 99 बच गया कितना 9 1 10, 11 9 99। इस टाइप का देखिए 19.91, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला कहता ए बराबर 60 डिग्री हो तो इतना का मान ज्ञात करें। 60 डिग्री है तो ये तो 30 हो गया, तो 10 10 साइन 30 का मान कितना 1/2 प्लस है कॉस 30 का मान कितना साइन 60 के बराबर √3/2 बटे में
कॉस 30, ठीक है। नीचे में आइए 7 साइन 3a/2, मतलब 30 तिया 90, तो साइन 90 डिग्री यहाँ दीजिएगा, a/2 दीजिएगा तो कितना होगा 30, 30 तिया 90, साइन 90 डिग्री का मान कितना 1 माइनस 12 कॉस a, कॉस 60 डिग्री का मान साइन 30 के बराबर, मतलब 1/2। अब यहाँ जो है रूट में रह गया है, ऑप्शन में रूट नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ a है, देखो a/2 नहीं है, तब तो कह रहे रूट का है आ गया। यहाँ a है तो सिर्फ 60 डिग्री होगा, और cos 60 डिग्री होगा तो उसका मान क्या होगा 1/2 होगा। काट दीजिए, 2 से 5, 2 से 4, 5 4 9 ऊपर में हुआ, 2 से यहाँ 6, 7 में से 6 गया 1, 9/1 मतलब कितना हो गया 9, आपका उत्तर आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए 21 नंबर पे। 18,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना हो जाती है, ब्याज की दर 5% की वृद्धि होती है, तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। 18,000 हो गया 21,200, इतना मतलब कितना बढ़ा 3, 18 3 21 780, इतना रुपया आपको ब्याज मिला है 2 वर्ष में। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, जो अंदाज लगाते हैं आप लोग के लिए, 1800 दूना 36, 1800 इसका 10% होगा, ये 3600 से ज़्यादा, तो 3600 से ज़्यादा है तो हम क्या बोले हैं पीछे रहिए, 20% आपका हो गया टोटल ब्याज। ब्याज में क्या सब रहता है RT, तो एगो है 2, तो वो हो जाएगा आपका 10%। निश्चित रूप से आपका जो रेट हो गया वो 10% हो गया। लेकिन कहता 5% अधिक से, 5% अधिक से करिएगा तो 15% से आपको क्या करना है CI निकालना है, किसका 18,000 का, 2 1 की कृपा से निकाल लीजिए आसानी से। इसका 15% निकालेंगे तो 1800 और 900 2700 रुपया ये हो गया। इसका 15% निकालेंगे, 15 7 105, 15 दूना 30, 10 40, बस हो गया, जोड़ देना है 5400 रुपया ये और 405 रुपया ये, मतलब 5805 रुपया, 5805 रुपया आपका उत्तर हो गया। रेट निकालने का दूसरा तरीका भी आपको बताएं, 2 वर्ष का मामला है, आप वर्गमूल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है यहाँ 18,000, यहाँ पर कितना है, यहाँ है 217 और 8 जीरो, 1 जीरो कट गया, ये काट देते हम कितना से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, देखिए 900 आ जाएगा वर्ग संख्या, 2 से इसको भी काट दीजिए, 10 8 9, 1089 इसका वर्गमूल 30, और 1089 किसका वर्ग होता है 33 का, तो देखिए कितना आ गया 3/30 गुना 100, रेट आया 10%। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको हम कई बार बता चुके हैं, थोड़ा अंदाज का दिमाग लगाइए, थोड़ा पीछे रहिए, सवाल आपका डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला सवाल आइए। 2 संख्याओं 5/16 और 5/25 में से प्रत्येक को 6 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल R1 और R2। 5 का पावर 16 में अगर आप 6 से भागा दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा, 5 में 6 से भागा दीजिए, -1 का पावर 16, मतलब ये 1 हो गया, इसको कहा गया है R1। फिर कहता 5 का पावर 25 में अगर 6 से भाग दिया जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ -1 का पावर 25, माइनस का पावर ऑड है तो -1 ही रह गया। जब माइनस में आए तो इसमें उसको ऐड कर लीजिए, -6 प्लस शेष जो हो गया, जो R2 हुआ वो कितना आ गया 5 हो गया। ठीक है, जब माइनस में आए तो शेष निकालने के लिए 6 में से उतना हटा देना, मतलब 1 को हटा देना है या -1 को जोड़ लेना है, तो दूसरा शेष इतना है, पहला शेष 1 है। क्वेश्चन पूछता R1 + R2 1 + 5/R2 यानी 5, यानी 6/5 के लिए पूछा जा रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आइए। ABC में DEF क्रमशः BC CA और AB भुजा के मध्य बिंदु है, BC CA इतना है, AB का मान इतना है, तो DEF का परिमाप क्या होगा। अगर किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो 1/4 होता है, परिमाप पूछा जाए तो आधा होता है। सीधा सीधी क्या करना है, 14.4 + 15.2 और प्लस 12.4, इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आपका परिमाप आ जाएगा। 14 15 29 12 41, 4 4 8 2 10, 42/2 यानी 21 आ गया। याद रखेंगे, किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो एरिया होगा, इसका जो ये मध्य बिंदु है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। आप प्रैक्टिकल कर सकते समबाहु त्रिभुज में, अगर ये पूरा मान लीजिए A है, ये पूरा जितना रहेगा उसका ये आधा होगा, सीधा सीधी समझिए, इसका जो होगा एरिया जो होगा वो 1/4
और परिमाप जो होगा 1/2, अगर इसका एरिया और परिमाप 1 है तो ध्यान रखना क्षेत्रफल 1/4, परिमाप आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया। अगला है ग्राफ से फिर आपका सवाल है, क्वेश्चन पूछता है 2014 से 18 तक ए और बी के प्रकार के कारों के निर्यात मिलियन को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पेज कर दिया है, 16 और 18 में एक प्रकार के कारों की कुल निर्यात, 14 और 17 में बी प्रकार के कारों की कुल निर्यात का अनुपात, यानी 16-18 में ए को जोड़ना है निर्यात में और 14-17 में बी को जोड़ना है। देखिए पहला ए है बी है। अब ये जो सवाल कर देता है ग्राफ एक साइड क्वेश्चन एक साइड, ये कई बार बोले हैं, ये सब आदत से नहीं सुधर रहा है ना। 16 से 18 में ए, 16 और 18 में ए, 16 16 16 में ये, 18 में ये, 3 2 5 175। अब चलिए इसमें क्या कहता है, बी के लिए कहता है, बी के लिए 14 और 17, 14 और 17, 14 और 17, बी 14 और 17 में ये 225, 2 2 4 1 500 हो गया। ये काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 दूना 50, 0 23 और 20 देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन से ठोस गोला काटा जाता है, शेष ठोस का आयतन इतना पाया गया तो गोले का व्यास ज्ञात करें। घन का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब माइनस गोला 4/3 पाई आर क्यूब, पाई भी रख दीजिए, पाई का काम पड़ेगा ही, 22/7 गुना आर क्यूब, इसी का मान दिया हुआ हमको ये हो गया कितना 63 तिया 3 तिया 9 6 189 1 80 3 300 480/3, 3 तिया 9 1 10 16 तिया 48 1 49/3। ठीक है, देख लीजिए एक बार गुना 189 1 490, ठीक है, बटे में 3 इतना। अब खाली काटना है और कुछ नहीं। आइए पहले इधर का कर ले, 4/3 गुना 22/7 और गुना आर क्यूब बराबर, इसको तोड़ देते हैं 343 में, और ये इधर आके घटेगा तो 3 से गुना करिएगा तो 9 और 34 तिया 102, 1029 में से 490 घट जाएगा, 490 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9 में से 0 गया 0, यहाँ बच गया 2, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बच गया कितना 9, 9 में से 4 गया 5, 530, 530/3। अब क्या करना है, खाली काटना है, कट रहा है, हुआ ठीक से कि नहीं गुना, पाई का मान 22/7 लीजिए, शेष ठोस का आयतन दिया हुआ है, गोले का व्यास 4/3 पाई आर क्यू, गोला का बराबर 490/3, ये 3 7 7 7 49 7 3 43, 3 तिया 9 34 4 तिया 12 1 4 तिया 12 3 तिया 9 1 10, ठीक है, इसमें से ये घटेगा 490, 9 हो गया, 12 में से 9 गया 3 हो गया, 9 9 9 में से 4 गया 5। अब ये कटने का मामला हम देख नहीं रहे हैं, चलो 3 3 काट देते हैं, 530 को कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम, 53 गुना 10 हो गया, इससे काम बनेगा, कहीं कोई मिसिंग चेक किया जाए एक बार। एक ठोस गोला काटा जाता है, गोला है तब तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठेस का आयतन इतना पाया गया तो गोले का व्यास, घन संख्या प्राप्त होने वाला नहीं है। 490 में थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या कर सकते हैं, हाँ आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन ये जो घटने के बाद नहीं आ रहा है। गोला काटा जाता है, शेष ठोस का आयतन, कुछ तो गड़बड़ किया है, चलो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ तो घन संख्या बन रहा है 7 7 7 काम, यहाँ बनने वाला नहीं है इससे घटने के बाद। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल फिर से आपका ग्राफ से है, कहता है 2018 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में एक स्कूल के छात्रों की संख्या और उनके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाता है। छात्रों की कुल संख्या 250 है। कहता 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 90% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। 50% से कम, ये अंकों का प्रतिशत 50 से कम कितना है, 10 गो है, और 90 या उससे अधिक, 90 या उससे अधिक कितना है, 25 गो है। तो ये जो है 10 जो है 25 के लगभग कितने प्रतिशत कम है, एक तरफ 10 है एक तरफ 25 है।
कहता ये इससे कितना परसेंट कम है, तो आप ही बताइए कितना कम है। 15 कम है किससे, 25 से, गुना 100, 25 से 4 बार में, यानी 60% कम है, 60% कम है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलो। फिर कहता है इसका कैलकुलेशन करना है आपको। 4 में से 2 गया 2, ठीक है, तो 6 दूना 12, 12 9 21, तो 9 गुना 9 भागा है लेकिन ऑफ है, तो पहले उसका काम होगा। 3/7 गुना 21, 7 तिया 21, 3 तिया 9, मतलब ये 1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का मामला कितना आ गया, 1 आ गया। इधर आई, इधर 8 दूना 16, 5 दूना 10, 6 16/16, ये भी कट करके क्या आ गया, 1 आ गया। ये ऊपर जाएगा 25/7, 5 से काटिएगा 5/7 आ जाएगा, 5/7 ये हो गया। अब -1, 7, 5/7 में से 1 घटेगा तो -2/7 बचेगा, ठीक है। यहाँ प्लस वो माइनस आ जाएगा, 1 - 2/7, यानी 7 में से 2 गया 5/7, फाइनली ऊपर में बचा। नीचे आई, 16 में से 10 गया तो कितना, 6, 6 चौके 24, यहाँ 4 आ गया। यहाँ प्लस का 36 है, यहाँ देखिए 20/4 यानी 5, 5 5 10 में से 1 गया 9, और 9 चौके 36 आ गया, यानी 4 जोड़ 4 बचा, यहाँ कितना 8। फाइनली नीचे में कितना बचा, 8, वहाँ कितना बचा है 5/7, तो 5/7 और बटे में 8, तो 8 नीचे ही रह जाएगा, तो 5 बटे कितना, 8 सतह 56, 8 सतह 56 आ गया आपका उत्तर, 5/56। देखा जाए ऑप्शन नंबर ए उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आइए। कहता a² + b² + 49 c² प्लस इतना बराबर इतना हो तो इसका मान बताएं। आपको कई बार बता चुके हैं ये सवाल का क्या होता है, किसी न किसी वर्ग रूप में इसको सजना है, चाहे जैसे हो, वर्ग में ये सजेगा ही सजेगा। तो a² उधर से a को लाइए, कितना a है, तो उधर देखिए -2a है, तो इधर आएगा +2a। ये वर्ग में सजाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ दीजिए, इसका काम हो गया। b² में आइए, b² b उधर देखिए कितना है, 2b प्लस में है तो -2b, इसको भी वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, काम हो जाएगा। इधर आइए 49c², और देखिए c उधर कितना है, 28 दूना 56c, तो -56c, और प्लस में जो बच गया कांस्टेंट कितना था 18, 18 में 1 और 1 हम यहाँ जोड़ चुके हैं, तो यहाँ 16 देंगे, वर्ग बनना निश्चित है, कुछ नहीं बचा, राइट साइड में 0। ये हो गया a + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया b - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 7c और -4 का होल स्क्वायर बराबर 0। 2 या 2 से अधिक पद के वर्गों का योग अगर 0 हो तो प्रत्येक को 0 होना पड़ेगा। a बराबर -1, b बराबर 1, c बराबर क्या हो जाएगा 4/7। अब जो पूछता है उसमें रख दीजिए, तो 2 गुना -1 माइनस b जो है +1 है तो -1 दे देते हैं, +7 गुना 4/7, तो ये तो खत्म हो गया। ये कितना हो गया, -2 -1 और प्लस का 4, मतलब कितना आ गया, 1 आ गया, 4 में से 3 गया +1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल आ जाइए। कहता एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, समबाहु त्रिभुज में जानते हैं सभी बिंदु एक ही होता है, चाहे ऊंचाई का कटान बिंदु हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर का कटान बिंदु हो, चाहे परपेंडिकुलर का कटान बिंदु हो, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कटान बिंदु, सभी एक ही बिंदु होता है। अगर ये हमको कहता परिकेंद्र आधार से 0.3 की दूरी पर है परिकेंद्र, तो इसको हम ऊंचाई ही मान लेते हैं। ये आधार से 3.2 है, तो आप जानते हैं परिकेंद्र क्या होता है, 2 1 में बांटता है। ये 3.2 है तो ये 6.4 होगा, तो ये पूरा जो हो जाएगा ऊंचाई मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं d b c, तो AD जो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, मतलब √3/2 गुना भुजा, अब बराबर क्या हो जाएगा 64 32 96 9.6। तो यहाँ से अगर हम a का नाम निकाले तो √3 से काटेंगे, 32 × 96 3.2 √3, 2 से गुना होगा तो 32 दूना 64, 6.4 √3 हो जाएगा। भुजा का मान क्या होगा 6.4 √3 हो जाएगा। √3 देवे नहीं किया है ना, ये होना चाहिए, यहाँ √3 होना चाहिए, क्या √3 नहीं ना हटने वाला है। हमको पूछता प्रत्येक भुजा की लंबाई, ऊंचाई दिया हुआ इतना,
तो √3/2 गुना भुजा बराबर इतना, तो भुजा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, √3 कहाँ हट रहा, नहीं हटेगा, √3 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, लेकिन उसमें √3 लगाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल आइए, कहता 3.6 इतना का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए या तो आप पहले क्या करिए, सभी जीरो को हटा दीजिए या बटे में करके छोटा कर दीजिए, तब भी काम कर सकते हैं। सभी को जीरो से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से गुना कर देते, सभी का दशमलव हट जाएगा। लेकिन ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 18 पर, ये भी 1800, और ये हो जाएगा 1440। हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम है तो 3600 देखिए इससे कट रहा है, 1440 से देखिए तो कट रहा है, 0 0 गया, और 36 चौके 4 से नहीं कट रहा, तो 3600 को हम 3600 तो नहीं कटा, इससे कट रहा, इससे नहीं कटा, एगो 2 दे के देख लेते हैं, 72 पंचे 360 कट जाएगा। लेकिन जितना से आप गुना किए थे उतना से आपको भाग भी देना है, तो ये अलग ध्यान रखिएगा। 1000 से भाग दे दिए, 2 जीरो कट गया, 36 गुना 72 तो क्या आ गया, 7.2, ऑप्शन में भी नहीं है। 1440, 1800, 3600, 1440 एलसीएम अगर आप इसका करते हैं तो 3600 तो 1440 से नहीं न कट रहा है, 36 से 4 बार में 4 से नहीं कटेगा, बिल्कुल सही है। और कुछ तो नहीं कर रहा है, नहीं। दूसरा नियम से भी देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या है, आप इसको काट के छोटा कर लीजिए, 36/10, 18/10 और 144/1000। इसको काटिएगा तो 5, ये हो जाएगा 18/5, इसको काटिएगा तो 9/5, इसको काटिएगा 4 से काट दीजिए 36, 4 से काटिएगा 250, और काटिए ये 18, ये 125, ठीक है। 250 4 से काट दिए, 36 चौके 144, 18। अब इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए, अंश का एलसीएम। अंश का एलसीएम क्या है, 18 है, 9 है, 18 है, तो 18 आ गया एलसीएम। 18 से 18 सभी से आ जाएगा, ठीक है। और हर का एचसीएफ लीजिएगा, हर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखिए तो 5 आ जाएगा, 5। 18 दूना 36, 3.6 आया। तो यहाँ काहे नहीं आ रहा है जी, यहाँ नहीं आने का कारण सब कुछ ठीक है ना, 3600 1440 से नहीं कट रहा, 44। अच्छा देखो वहाँ तो गलती कर दिए, तो कहाँ से आएगा, 1000 से गुना करने पर यहाँ 0 नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा तब 3600। इससे काटेंगे 36 चौके कट जाएगा, बटे में कितना 1000। तो कोई भी नियम से अलग आंसर नहीं आ सकता है। बस इस नियम में ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब आपको काट के छोटा करना है तब एलसीएम एचसीएफ निकालना है। इस नियम में आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसी जीरो वाली संख्या से गुना करना है जो सबका दशमलव हट जाए, तब एलसीएम या एचसीएफ निकाल दीजिए। लेकिन जितना से गुना किए थे उतना से फिर भागा कर दीजिए। तो दोनों नियम में ये नियम हमको लगता है आसान है, वो तो यहाँ लिखा गया था मिसिंग से, इसलिए इस नियम में क्या करिएगा आप, अगर काटिएगा नहीं तो अलग आंसर आ सकता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए काट के पहले छोटा करना है तब एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्लियर। चलिए अगला सवाल 3.6 में टिक लगा दीजिए। कहता दो एक ऐसी जगहों की ऊंचाई क्रमशः 8, 12, यदि छोटे जग की धारिता इतना तो बड़े जग की धारिता, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 8:12 में, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2:3 में। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा इसका 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब यानी 3 का क्यूब, मतलब घन कितना हो गया 8:27 में। तो कहता है छोटे की धारिता मतलब क्या, आयतन। 8 का वैल्यू जब 80 है तो 27 का वैल्यू क्या होगा 270 होगा, उत्तर आ गया। चलिए अगला, ए बी का 120%, बी सी का 65% है, यदि ए बी सी का योग इतना, सी - 2a इतना, ए बी का 120%, ए बी और सी। तो पहले बी सी को सजा लीजिए, बी सी का 65% है तो ये 100 लेते हैं, तो ये इसका 65% है। अब कहता ए बी का 120% है, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी से 20% अधिक है, इसका 20% कितना होगा 13, 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78। क्लियर। अब कहता है सभी का योग इतना है, सभी का योग इतना दिया गया है। चलिए जोड़ देख लेते हैं कितना आता है, 7 6 13, 8 5 13, तो ये हो गया 143, 243 का वैल्यू कितना है 121.5, ठीक ना।
तो 1 का वैल्यू निकालिए पहले, इससे ये कट जाएगा। 2 पंचे 10, 43 पंचे 215 कट रहा है। कै बार में? तो 0.5 बार में, 0.5 बार में कट गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0.5। तो ये हो जाएगा कितना? आधा कर दी। 0.5 का मतलब क्या? सीधा आधा। 0.5 से गुना करने का मतलब सीधा आधा। ये 39। ये कितना आ गया? 32 10 दूना 32.5 आ गया। 32 दूना 64। ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ रख देना है। ए का मान 39 है, बी का मान 32.5 है, 2 गुना 32.5 हो गया, और सी का मान आया है 50, ये 50 हो गया। तो 50 माइनस ये 32.5 है, 32.5 64 1 65 और प्लस 39। 30 और 35 ले लेते हैं तो कितना बच गया? 4 बच गया। आंसर क्या हो जाएगा? 4 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। देखो एक बार चेकिंग। 2b है 65 हो गया, c प्लस a है, सब कुछ ठीक है। 78 65 100 योग कितना हो गया? 7 6 13 8 5 13 243 का वैल्यू इतना 0.5 बार में कट गया। 2 पंचे 10 40 पंचे 200 3 पंचे 15। ठीक है, तो 0.5 बार में कटा तो ये 39 हो गया। ये 65 का आधा 32.5 हो गया। हाँ, 0.5 का मतलब क्या? 1/2। इसका मान 50 आ गया। अच्छा यहाँ जो है ठीक है तो लिखे हैं c 50, ये 39। अच्छा यहाँ 30 लिख दिए हैं ना। यहाँ कितना है? 50 है। तो 50 इसका अगर कैलकुलेशन कर लें तो 50 65 घटाना है 15, इसमें से इसमें दे देते हैं तो कितना बच जाएगा? 24 बच जाएगा। उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। कहता एक्स स्क्वायर इतना का मान इतना है तो इतना का मान ज्ञात करे। अगर एक्स क्यूब से हम भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 1/x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? -1/x क्यूब बचेगा। ठीक है, अब देखिए सेटिंग क्या हुआ है। एक्स क्यूब -1/x क्यूब सेटिंग कर गया, लेकिन ये जो अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो x -1/x आ जाएगा। क्या? ये आ जाएगा। क्लियर है? अब हमको मान निकालना है इसका। इसमें देखिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर उसको उस साइड ले जाए और x से भागा दे दे तो x -1/x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। भागा x क्या हो जाएगा? x -1/x बराबर 5। तब बोलिए इसका मान क्या होता है? k क्यूब प्लस 3k, यानी 5 का क्यूब प्लस 3 गुना 5 होगा। और ये तो मान 5 डायरेक्ट है, तो ये कितना हो गया? 125 15 140 में से 5 गया, 135 आपका उत्तर आ गया। ये फार्मूला तो आप जानते हैं। x -1/x बराबर अगर k रहता है तो x क्यूब -1/x क्यूब क्या होगा? k क्यूब प्लस 3k, और वो तो खुद डायरेक्ट वैल्यू है। चलिए अगला सवाल पे आएंगे। एक वृत्त की जीवाएं AB और CD बाह्य रूप से बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब ये दो जीवा बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करे तो नियम याद आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? PA गुना PB बराबर PC गुना PD होगा। PA गुना PB PC गुना PD। क्या सब दिया हुआ? AB 7 है, CD 1 है और PD 5 है, PD 5 है। तो हमको कहता है PA का मान, PA तो पहले इसका मान निकालिए। तो क्या होता है नियम? x इंटू पूरा यहाँ से यहाँ 7 प्लस x बराबर क्या होगा? यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से पूरा यहाँ 6 30। अब देखिए यहाँ अगर हम दिमाग लगाइए, 30 लाना है, 7 है, 3 3 7 10 या 30। x का मान कितना हो गया? 3। x का मान अगर 3 आया तो PA का मान कितना आ गया? 7 3 10 आ गया। हमको PA का 50% का लंबाई पूछ रहा है, इसका भी 50%। 50% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल पे आ जाइए। कहता इतना 88 से भाज्य है तो a का पावर भी। 88 का मतलब 8 गुना 11। 8 का नियम क्या होता है? अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। 8 पंचे 40, 6 पर क्या देना पड़ेगा? कट जाएगा 4। 11 का नियम क्या कहता है? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, मतलब 8 5 13 4 17 और 17 4 21। एक साइड 21 आया, एक साइड देखिए a यानी 1 6 6 1 7 प्लस a।
अब ये कटने के लिए या तो अंतर 0 आ जाए या अंतर 11 आ जाए। तो 0 लाने के लिए तो a का मान 9 से ज़्यादा आप दे नहीं सकते हैं, और 9 तक दीजिएगा तो 9 7 16 होगा। अंतर 11 लाने के लिए यहाँ 11 है तो यहाँ 10 करिए, 10 करने के लिए यहाँ 3 करना पड़ेगा। तो 11 और 10 का 21 और 10 का अंतर कितना, 11 कट जाएगा। मतलब a का मान 3 और ये किसका मान है, ये b है, b का मान 4 और a का मान 3। तो यहाँ कहता है a का पावर b, a कितना है 3 है और b कितना है 4 है। 3 का पावर 4 कितना 81, 81 में टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला कहता एबीसी में ए 66 बी डी ए सी और सी डी लंब ए बी बी डी और ई सी पी पर प्रतिच्छेद करती है। बी पी बी सी और पी सी बी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं तो बी क्यू सी का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत कुछ कह दिया है इसमें, आइए आकृति बना ले। ए है, बी है और सी है। एंगल ए दिया गया है 66 डिग्री, क्लियर। कहता है बी डी लंब ए सी, बी डी लंब जो है वो ए सी है, और कहता है फिर उधर से सी लंब ए बी है, सी ई लंब जो है वो ए बी है, ये भी लंब है, ठीक है। और कहता है ये जो है बी डी और ई सी पी पर काटता है, बी डी और ई सी पी पर काटता है। अब कहता पी बी सी का समद्विभाजक, अच्छा पी बी सी इसका समद्विभाजक ये हुआ, और पी सी बी इसका समद्विभाजक, ये दोनों जो है मिलता है कहाँ पर, क्यू पर, क्यू पर। तो कहता है बी क्यू सी, ये एंगल निकालने के लिए एंगल। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, इस त्रिभुज के लिए तो ये वाला ए हुआ, अब ये कोण द्विभाजक वाला नियम लगा दीजिए। इसके लिए हमको अगर ये एंगल पता हो गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, 90 प्लस कोण P बाय 2, 90 प्लस ये कोण P बाय 2 करेंगे, जो कि समद्विभाजक में लगाते हैं। मतलब ये हमको निकालना। बताइए ये 60 66, ये 66 है, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये 66 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 पूरा 180 पुराना है तो 14, 114 ये हो गया, ठीक है। ये 114 होगा तो ये क्या होगा, ये भी 114 होगा, और ये 114 हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 प्लस 114/2, यानी इसको तोड़ दीजिए 5 7 57 जोड़ दीजिए तो 100 कितना आ गया 47 आ गया। 147 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है, एक वस्तु को इतना के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे इतना अधिक में बेचा जाता तो इतना लाभ होता, तो क्रय मूल्य का 50%। लाभ चेंजिंग कितना हुआ, यहाँ से यहाँ का चेंजिंग, मतलब 13 चौके 72 4, 13 चौके 52, यहाँ 5 है, चलो रहने दो, उससे अच्छा 16 में से 13 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 3 बचेगा। लेकिन इसमें सब जब घटाएंगे 5 में से 4 घटेगा, इसमें से घटा रहे हैं तो 4 में से 5, यानी ये आ गया -1/20, यानी इसमें से आप जोड़िएगा इतना तो 20 या 60 में से 1 गया, 59/20% अंतर आया। 59/20% का ही वैल्यू कितना है 76.7 दिया हुआ है। हमको कहता क्रय मूल्य का 50% कितना होगा, तो यहाँ से तो हम 100% निकालेंगे तो 100% निकलेगा, लेकिन हमको कहता उसका 50%, तो हम क्यों ना इसका 50% यहाँ पे निकाल लें, क्या 50% निकालते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, घटाओ 16 में से 3 गया 3, और 1/5 में से 1/4 घटेगा तो 4 में से 5 माइनस 1/20, यानी ठीक है 1/20 चल गया तो 20 या 60 में से गया 59/20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 76.7 बटे में 59/20, तो 20 ऊपर चले जाएगा और गुना क्या हो जाएगा 100। ये दशमलव और 1 0 हटा देते, ये इससे जरूर कटता होगा। 59 से एक बार में 60, 17 पर 7 दीजिएगा, 17 पर 7 दीजिएगा, 9 या 27 एकदम कट गया, एक बार में 3 बार में, तो 13 दूना 26 पर 2 गो 0, कितना आ गया 13 दूना 26 पर 2 0, 2600। अच्छा 50% निकालेंगे ना, खैर निकाल दिए 100% तो कोई बात नहीं, 50% निकालेंगे तो इसका आधा होगा, कितना होगा 1300 होगा। 1300 आपका उत्तर हो गया क्या।
100% निकालते तो क्रय मूल्य आता, लेकिन हमको पूछता क्रय मूल्य का 50%, खाली 50% निकालेंगे तो यहाँ 50 से गुना करेंगे। 1300 आपका उत्तर आ गया। अगला चलिए, एक बार फिर से ग्राफ दिया गया है उसी टाइप का, ये आयात और निर्यात है 14 से 18 AB प्रकार का, वही सवाल है, क्वेश्चन अलग। 2015 से 18 तक बी, 15 से 18 तक बी, 15 से 18 तक बी, 15 से 18 तक बी, ये हो गया। मतलब 2 2 4 2 6 3 9 9 9 9 9 9 1 10 150, ये है बी। कहाँ से कहाँ तक? 15 से 18 तक। उसके बाद आइए 15 से 18 तक बी प्रकार की कारों की कुल निर्यात, 15 से 18 तक एक प्रकार की कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है? 15 से 18 तक अब ए लेना है, 15 से 18 तक ए लेना है, ए को जोड़िए तो ये 150 और 275 275, 4 1 550, 150, 6 1 700 और 700, इसको नहीं जोड़ना है, इसको 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 और इसको, तो इसको और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 2 1 300, 450 और 450 150, 600 और 600 300 900, 900 और गुना 100, 3 तिया 9, 3 से 35 350, भागा देंगे तो 3 से। किस टाइप का ऑप्शन है? अधिक कम नहीं पूछ रहा है, कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है, देखो अधिक है, तो ये नहीं होगा। मतलब हम लिख देते हैं ये है 1050, यही होता है 2 अलग अलग पेज में क्वेश्चन का देने से 900। अब कहता है ये कितना अधिक है, तो आप कहिएगा 150 अधिक है, किससे? 900 से, गुना 100, तो ये आपका कट गया 2 0, 5 से काटिए 9, 3 से काटिए 3, 3 से 50, 50/3 मतलब 16.6667%, 16.67% उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला चलिए, अगला सवाल कहता है 39 नंबर में, फिर ये 2 ग्राफ वही सवाल उसी का। कहता विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2020 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात, 19 में कितना है? वही 2400 और 2000 और 2400। तो कहता है विज्ञान पढ़ने वाले पहले जो है 2019 में विज्ञान, 2019 में जो होगा तो 2000 का विज्ञान कितना प्रतिशत है? विज्ञान 2000 गुना विज्ञान 18%, अनुपात 2400 गुना उसमें विज्ञान कितना है? 19, प्रतिशत हट गया, कोई मतलब नहीं, 2 0 2 0 हट गया। और कुछ कट रहा है यहाँ देखिए, 4 से 6 बार में, 4 से 5 बार में, और कुछ 6 से 3 बार में, 15:19 आ गया, 15:19 आ गया आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आइए, एबीसी में एक वृत्त उत्कीर्ण किया गया है, AB BC और AC को क्रमशः बिंदु PQR पर स्पर्श करता है। ये एक त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त अंतर्निहित है यहाँ पर, और ये ABC में जो है, ये जो मिलता है तीनों साइड को, AB BC और CA को जो मिलता है वो PQR पे मिलता है। ये तो दिया गया है, हमको कहता है BC/2 का मान क्या होगा और त्रिभुज का परिमाप दिया गया, तब वृत्त का क्या काम था? कोई काम पड़ेगा जी? नहीं। देखिए तो हमको क्या सब दिया गया है, हमको दिया गया है AB + BC + AC, ये बराबर दिया गया है 32, और दिया गया है यहाँ पर AB, और क्या है यहाँ पे इक्वेशन, AB - BC बराबर 4 है, और AB - AC बराबर 2 है। अगर इस दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2AB, अब माइनस कॉमन ले लें, AB + BC, AC + BC, AC + BC, या BC + AC, BC + AC बराबर इधर भी जुड़ के क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो BC + AC का मान तो निकल गया ना मेरा, 6 इसमें आके घट जाएगा, 2AB - 6, 2AB - 6 अगर हम रख दें यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा? AB + 2AB - 6 बराबर कितना? 32, 3AB बराबर कितना हो जाएगा? 32 6 38, तो AB का मान कितना हो जाएगा? 38/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या पूछ रहा है? BC/2 का मान, तो पहले BC का निकालना पड़ेगा।
BC का जो मान निकाल लेंगे, यहां देखिए तो AB का मान निकालने हैं, इससे हम निकाल लेते हैं। हमको इस आकृति का कोई भी काम नहीं दिख रहा है, जैसा चीज पूछा जा रहा, उसमें हमको BC का मान निकालना है, AB का मान पता है, मतलब 38/3 38/3 माइनस BC बराबर 4। तो BC बराबर कितना हो गया, 4 तिया 12, इसमें घट गया, मतलब 36/4 तिया 12 अगर घट जाए तो 26/3 बचेगा। और हमको निकालना है BC/2 का मान, तो BC/2 कितना हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। सिंपल कैलकुलेशन वाला सवाल था। कॉसेक 53 का मान इतना है, सेक 53 प्लस इतना का मान क्या होगा, देख लीजिए। कॉस 53, ये 53 डिग्री है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण x/y, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस y²। अब जो पूछ रहा है सेक 53, सेक 53 ये 90, ये 53, तो ये कितना होगा, 37 होगा। बिल्कुल, जो थीटा लीजिएगा उसके सामने का लंब सेक है, तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, मतलब ये तो हो गया y/x प्लस कॉट 37। कॉट अगर यहां लेंगे तो लंब ये आधार ये, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, मतलब इतना बटे इतना, √x² माइनस y² बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हो गया, इतना ही तो काम करना है। x² माइनस कॉट थीटा है ना, इतना बटे इतना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, इतना बटे x। ठीक है, अब क्या करना, यही आपका उत्तर हो गया, y प्लस इतना बटे x, y प्लस इतना बटे x, y प्लस, देखो यहाँ हम गलत लिख दिए हैं, काहे गलत लिख दिए हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा होता है, y² माइनस x²। यहाँ भी क्या होगा, y² माइनस x²। क्लियर, तो y प्लस y² माइनस x², y प्लस y² माइनस x² बटे x, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। y प्लस, यहाँ y है, यहाँ नहीं है, हटाओ इस सबको। अगला चलो, सिर्फ ट्रिपलेट का दिमाग लगाना था, लंब आधार कर्ण का मामला था, काम हो जाता। XYZ किसी काम को 46, 92, 23 दिन में करता है। X काम शुरू किया 7 दिन के बाद उसके साथ Y जुड़ जाता है। यदि Z प्रारंभ से 8 दिन के बाद उसके साथ जुड़ा तो Y ने कितने दिन तक काम किया, ध्यान दीजिए। X, Y और Z, ये है 46, ये है 92 और ये है 23। 92 हो गया LCM, तो ये हो गया 46 दूना 92, 92 से 1, 23 चौके 92। क्लियर, कहता है X काम किया 7 दिन, फिर Y जुड़ जाता है 7 दिन के बाद, Z 8 दिन, Z प्रारंभ से 8 दिन के बाद जुड़ता है, 8 दिन के बाद, मतलब 8 दिन हो गया तब, तो 8 दिन में कितना काम हो गया सो देखना है। पहले कौन जोड़ा है, X 7 दिन, X जोड़ा तो ये 7 दिन का काम किया है। 7वां दिन यानी 8वां दिन जो है X, ये तो 8 दिन में 8 दिन काम किया, डायरेक्ट 8 से गुना करो, ये 8 दिन में 8 दिन काम। Y जो है, Y 1 दिन काम किया, Y 1 दिन काम किया, मतलब 1 गुना 1, इतना काम, 16 1 17 काम इंड हो चुका है। अब जो है तीनों आएगा काम करने के लिए, क्योंकि वो अब वो भी आ चुका है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा शेष काम, 92 में 17 काम आप हटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 7 5 12, 85 नहीं 75, 75 7 82 10 92, 75 बच गया, और 4 2 7, 4 2 6 1 7 बच गया। तो ये हो गया 11 7 77, 7 9 63, 7 दहन 70, 10.5/7 दिन यहाँ हो गया। हमको कहता Y ने कितना दिन काम किया, तो 10.5/7 दिन यहाँ Y काम किया है, 1 दिन पहले काम किया है, तो Y जो हो जाएगा 10.5/7 प्लस 1 दिन पहले, यानी 11.5/7 दिन काम किया है। 11.5/7 दिन काम किया है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। कहता AB एक संयुक्त व्यापार करता है जिसमें A 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में इतना निवेश, 3 महीना बाद B इतना का निवेश किया, और दूसरे वर्ष की शुरुआत में A ने 30,000 और निवेश किए, B ने 5,000 निकाल लिए। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में A द्वारा अर्जित लाभ इतना, तो वे कुल लाभ आधा समान रूप से शेष पूंजी के अनुपात में वितरित करते हैं, तो B द्वारा अर्जित लाभ। देखिए थोड़ा सा घुमाया है, क्या सब है, A है, B है और C है, सबका 3 जीरो हटा के काम करते हैं। ये 60,000, ये 80,000 और ये 30,000। ध्यान दीजिए, 60,000, 80,000 और 30,000।
ए 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में इतना करता, 3 महीने बाद बी इस व्यवसाय में इतना रुपया निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपया और निवेश किया। ये 1 वर्ष चला, उसके बाद ये 30,000 और निवेश किया, मतलब ये 90,000 हो गया। बी ने 5,000 रुपये निकाल लिया। कब निकाला? दूसरे वर्ष में। कहता है ए ने दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने निकाला, बी डाला और बी ने 5,000 निकाला। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब ये 1 वर्ष के बदले हमको 12 महीना देना पड़ेगा। बी जो है उस वर्ष में 3 महीना बाद शामिल हुआ है, तो ये इसका कै महीना चला होगा? 9 महीना चला होगा, बिल्कुल। उसके बाद ये बी ने 5,000 निकाल लिया है, तो कितना हजार बचा? 75,000 बचा। अब 75,000 बचा 2 वर्ष के अंत में, तो ये कितना दिन चला होगा? अगला 12 महीना चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सी के बारे में देखिए अब क्या कहता है। सी के बारे में कुछ है, दूसरे वर्ष की शुरुआत में, अच्छा सी के बारे में है ही नहीं, नहीं सी के बारे में तो कुछ है ही नहीं, बेकार का हम सी लिखे हुए हैं। सिर्फ ए और बी का मामला है। ये आ गया, ए अर्जित लाभ इतना, अब हो गया ना, बी ने 5,000 रुपये निकाल लिया, ठीक है, ये भी काम हो गया। तो बी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें, बी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें, हो गया। अब इसका क्या करना हमको? रेशियो, ये कितना दिन चला होगा? ये भी 12 महीना चला होगा, क्लियर। तो आइए दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 12 छाके 72 और 12 नंबर 108, 108 72, 180,000, 720 हो गया, और 12 नंबर 108 यानी 1800 हो गया ना। 1080 और 720 इसका जोड़िएगा, 720 और 75 चौके 300 और 3 तिया 900, ये हो गया 900। 75 गुना 12 कितना होगा? 750, 150, 900, और ये हो गया 720, 9 7 1620 ये हो गया, ठीक है। 900 और 720 1620 जो रेशियो आता है फाइनली निकाल लीजिए। 18 नंबर 162, 18 नंबर 162 हो गया। 10 9 के रेशियो में आ गया। अब देखिए क्या कहता है, ए द्वारा अर्जित लाभ इतना है, यदि वे कुल लाभ का आधा भाग आधा समान रूप से और शेष पूंजी में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा? मतलब ए का लाभ दिया हुआ 35,880, तो हमको टोटल लाभ निकालना है पहले, और तब देखिए क्या होता है। ए का जो है लाभ, इसका टोटल लाभ है 35,880, 35,880 ए द्वारा अर्जित लाभ, यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ। अब ये जो मामला है ये पहले हो चुका है उसमें, या अगर पहले से वो दिया हुआ होगा, जब मतलब आधा भी हो चुका है, पूंजी के अनुपात में बांटने के बाद इतना लाभ हुआ है, तब अलग टाइप से सोचना पड़ेगा। और नहीं जब ये 35,000 इसको 80 आया है तब दूसरे को किया जाएगा, तब तो ये काम नहीं हो सकता है। एक बार क्या करें, अब टोटल लाभ मान लेते हैं पी है, तो ए का जो लाभ होगा, ए का जो लाभ होगा वो कितना होगा? 10/19। 10/19 बराबर क्या होगा? पी का P/2 का 10/19, P/2 का 10/19 प्लस P/2, यही ना होगा, आधा और आधा का पूंजी के अनुपात में। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 35,880। अगर ये करके दिया गया होगा तब ऐसे सोचना पड़ेगा। मान लिया अगर हम ए का लाभ कहता है पूंजी का आधा भाग समान रूप से बांट लिया गया, मतलब टोटल P रुपया लाभ है तो उसका आधा आधा बांट लिया है, P/2 ये ले चुका है। जो P/2 बचा उसका पूंजी के अनुसार फिर से लिया, तब इतना आया है। अगर ऐसे अगर हम सोचते हैं तो 2 से तो 5 कट गया, 19 10 29 P 5 गुना 10 19 10 29 P बटे 38 बराबर 35,880। काटिए तो 29 से कट रहा है, 29 से तो कटना चाहिए, तब 29 से एक बार में बच गया कितना? 6 1 7 7, 29 दूना 58, 29 दूना 58, 20 बच गया, 20 पर 8, 29 से कट रहा है, 29
90, 9 9 81, 70, 8 7 12 में 6, 9 6 के 54, 9 5 45, 9 3 27, कहाँ कट रहा है? 29 से तो कट जाना चाहिए था। 29 6 पे 68, 29 दूना 58, 10 10 पर 8, ओह 10 पर 8, 108, 10 पर 8, 29 से 29 एक बार में लग गया, बच गया कितना? 6 6 पर 8 68, 29 दूना 58, 10 10 पर 8, और 29 से कटेगा ही नहीं, 108 नहीं कटेगा, कुछ तो लोचा कर दिया है। अब ये पहले से अगर दिया जाए, जो मामला लग रहा है हमको, कहता ए द्वारा अर्जित लाभ इतना है, यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी के अनुपात में वितरित करते हैं तो बी का अर्जित लाभ। तो ये तो एक अर्जित लाभ में यही देना पड़ेगा, जो टोटल लाभ है पी का आधा लिया और पी का आधा का पूंजी के अनुपात में 10/19 लिया, और तब जो है इतना वैल्यू, तो ये हो गया 5 दूना 10, 19 10 29 बटे P/2 बराबर इतना। तो P का मान तो निकल जाना चाहिए था। P का मान अगर निकल जाता तो जितना P होता फिर उसका आधा हटा देते, P/2 का इतना 9/19 कर देते, काम B का आ जाता, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेना, या नहीं तो एक बार उल्टा भी सोच के देख लेंगे हम, जो A का लाभ मतलब 10 का वैल्यू उतना कर दें, उससे 19 का वैल्यू निकाल लें, फिर उसका आधा करें और प्लस आधा का इतना करके एक बार देखना है। तो एक बार ये करके देख लेना है। अब के बार इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल चलो, एक बार वो भी देख लेना है। अगला तब तक बढ़ते हैं, उतना टाइम कितना लगाएगा इसमें। 10 20 और 25 का एकल छूट किसके बराबर है? 10 20 का तो होगा 20 10 30 में से 2 गया 28, अब 28 25 का बच गया, 28 25 53 है, 53 में 28 25 53, फिर इसका गुणनफल घटेगा तो 53 55 है, ये तो नहीं होगा, ये सब बहुत नीचे है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्या है? बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बनाने एक बार देख भी लेते हैं। मान लेते हैं 100 है, 100 में 20% घटा लीजिए तो कितना होगा? 80 होगा। 80 में 25% घटा लीजिए तो 20 घट गया 60 होगा। 60 में 10% घटा लीजिए, यानी कितना हो गया? 54 हो गया। तो यहाँ से यहाँ फाइनली कितना घटा? कितना घटा? 46। इसलिए बोले थोड़ा अंदाज लगाने। 20 10 28 होगा, a + b - ab बटे 100। अब 28 से 25, तो ये तो खुद होता है योग 53, अब माइनस घटेगा तो 53 से कम होगा तो 55 पॉसिबल नहीं, ये सब बहुत नीचे है। 46 था, टिक लगा देना है। अगला आइए, कहता एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी है कि दीवार और सीढ़ी के बीच का एंगल 30 डिग्री का, दीवार और सीढ़ी के बीच का एंगल 30 डिग्री है। ये 30 है, ये 90 होगा तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब कहता है सीढ़ी की लंबाई 20 है, तो 20 है ये, तो निकालना क्या है? दीवार से कितनी दूरी पर है, तो एक का वैल्यू कितना होगा? 10 होगा। 10 में टिक लगा दिया जाए। अगला चलो, कहता ये पाई चार्ट दिया गया है। 2010 से शुरू किए विभिन्न उद्योगों के स्टार्टअप की संख्या डैश है। 2010 से और है क्वेश्चन इसमें क्या? हाँ देखो, ईसन ईसन काम कर देता है। विभिन्न उद्योगों में स्टार्टअप स्वास्थ्य एवं खेल के उद्योग में, तो एगो ये है, ये वो अलग है, ये अलग है नहीं, 20वीं ईस्वी अलग अलग है क्या? दिए गए पाई चार्ट 2010 से विभिन्न उद्योग स्टार्टअप की संख्या और उन उद्योग में सफल स्टार्टअप की संख्या को दर्शाता। 2 गो है, एगो स्टार्टअप है और एगो सफल स्टार्टअप जो कि उस साइड है। तो 2010 से शुरू हुए विभिन्न उद्योगों के स्टार्टअप की संख्या, विभिन्न उद्योगों में सफल स्टार्टअप की संख्या। स्वास्थ्य एवं खेल के उद्योग में सफल स्टार्टअप की संख्या निकटतम पूर्णांक में कितनी प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए ताकि इसकी सफलता प्रतिशत शिक्षा के बराबर हो जाए, शिक्षा के बराबर हो जाए। स्वास्थ्य एवं खेल के उद्योग में सफल स्टार्टअप, स्वास्थ्य एवं खेल के उद्योग में, स्वास्थ्य एवं खेल 300 में कितना वृद्धि होना चाहिए ताकि इसकी सफलता प्रतिशत शिक्षा के बराबर हो जाए। शिक्षा इसमें नहीं है, शिक्षा किस में है? उसमें है। इतना न परेशान हो जाते हैं इसमें कहता उसमें कितना वृद्धि करना चाहिए कि इसके बराबर हो जाए। इसमें कितना का वृद्धि कितना प्रतिशत का वृद्धि करना चाहिए 300 में कि ये किसके बराबर हो जाए? ये शिक्षा के बराबर हो जाए।
तो शिक्षा है 1280 और वो था 300, तो इसमें कितना वृद्धि करना पड़ेगा? 980 वृद्धि करना पड़ेगा। 9 3 12, 980 बटे 300 और गुना 100। 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और यहाँ हो गया 3 दूना 6, 980 है ना, अभी दशमलव कैसे? 3 दूना 6, 2 3 6 के 18 आ दशमलव 6%। इतना है ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है। स्वास्थ्य एवं खेल 300, कहता इसके स्टार्टअप की संख्या निकटतम पूर्णांक तक कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि इसकी सफलता शिक्षा प्रतिशत शिक्षा के बराबर हो जाए, प्रतिशत शिक्षा के बराबर हो जाए। इसमें 900 है, इसमें बड़ी गड़बड़ा देता है, ये सब कन्फ्यूजन इसमें बढ़ जाता है। इस सबको कहना क्वेश्चन का PDF 1 पेज में रहना चाहिए। विभिन्न उद्योगों में स्टार्टअप की संख्या इसमें 1280 है। स्वास्थ्य टोटल 360 डिग्री पर भी अगर हम लेंगे, लेना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। 1 पेज में रहता तब न करते फटाफट। देखो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या सेम नहीं ना है, समझ रहे हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ 300, यहाँ 1280, रहने दो, टोटल जोड़ो। टोटल जोड़ना पड़ेगा क्योंकि संख्या तो अलग अलग ना है। संख्या सेम रहता तो डायरेक्ट हो जाता, संख्या अलग अलग है, सबको जोड़ दो। 12 9 21, 21 11 कितना हो गया? 32, 32 10 42, 42 11 54, 53, 53 10 63, 63 15 78, 7800, 7800 ये हो गया। 80 100, 180 200, 78 2 8000 ये हो गया। उसमें अब जोड़िए, इसमें टोटल जो है 400 5 5 4 9 4 13 3 16 16 16 16 16 7 23 23 1 24 24 24 24 6 30 30 1 31 31 31 12 4300 बटे 43। अब देखो एक को बार जोड़ने में मिस होगा तो काम खराब हो जाएगा। इसका रेशियो निकालना पड़ेगा क्या? तो 2 0 2 0 हटा देते हैं। एक बार और जोड़ ही क्यों न ले, जो बाद में घूमेगा। 12 9 21 21 11 32 32 10 42 42 42 11 53 53 53 10 63 63 63 5 78 78 78 1 79 79 79 1 80। ठीक है, उसका भी जोड़ लें। 5 4 9 4 13 3 16 16 16 7 16 7 23 23 23 1 24 24 24 6 30 30 30 1 31 12 31 12 4300। ठीक है, अब गुना 360 है, गुना 360 दोनों में करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इतना हो गया। 16 8 128, इसमें कुछ कट नहीं रहा है। 16 3 48, 16 चौके 64 और 4 68, ये आ गया 300। तो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा? 16 3 48, 16 चौके 64 4 68। ठीक है, ये 388 बटे 300 गुना 100, ये दोनों गया। 3 से काटिएगा, 12 3 36, 2 पर 8, 3 9 27, 3 3 129 दशमलव समथिंग है। 129 दशमलव समथिंग, 127 तो है, 129 नहीं है। ठीक है, क्या दिया है आंसर एक बार देख लेना। 46 नंबर का 127 के करीब है तो यही में टिक लगाएंगे। 129 लगभग आ रहा है। निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, कहीं कुछ इधर उधर एक आध पॉइंट का हुआ होगा। करना क्या है ये समझना है बस। 2-3 पेज में क्वेश्चन आ जाता है, दिक्कत हो जाता है। 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड मतलब क्या? लंबाई मीटर में, समय सेकेंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 90 गुना 1000 कर दे, मीटर हो गया। और समय है 50 मिनट, तो 50 गुना 60 कर ले, सेकेंड हो गया मीटर पर सेकेंड। काट देते हैं, 2 0 2 0 गया। 6 5 30, 3 90 गया, यानी 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला आइए, किसी धनराशि पर 21% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल धनराशि कितना होगा? मतलब 21% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। 21 वर्ष का अगर आप निकालते हैं 2 वर्ष के लिए तो 42 4 46.41% होगा।
मतलब 21% से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा 46.41%। इतना का वैल्यू हमको दिया गया है, कितना 1138.4। कहता 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी, मतलब हमको क्या निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 146.41 इतना प्रतिशत का वैल्यू, मतलब 11138.4 बटे 46.41 आ गुना 146.41। दशमलव दशमलव हटा दीजिए, कटना निश्चित है, कट जाएगा, अपना काटते रहिएगा, बनाते रहिएगा। चलो आगे बढ़ो, कितना गुना भाग करते रहेंगे। 49 नंबर में 3 संख्या का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत इतना है, पहली संख्या कौन सी होगी। 3 संख्या का औसत 15 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी जो है आपको 45 दिया गया है योग। दूसरी और तीसरी का औसत 12 है, इसका जो वैल्यू है इसका जो योग हो जाएगा 12 दूना 24 1 25 हो जाएगा। तो कहता पहली संख्या कौन होगा, कौन होगा 20 होगा। 20 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला और लास्ट सवाल, कॉस बी 5/7 इतना का मान ज्ञात रहे। कॉस बी दिया गया है 5/7, आधार बटे क्या होगा आधार बटे लंब, ये 5 ये 7, तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 25 यानी कितना 49 प्लस 25 कितना 74, 40 20 60। हाँ, हमको कहता निकालने के लिए कॉस बी कॉट बी, कॉसेक बी क्या होगा कर्ण बटे लंब होगा, यानी √74/7 और कॉट बी जो होगा कॉट बी क्या होगा 7/5 तो 5/7 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा तो मामला कहीं दिख नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है, एक बार चेक कर लिया जाए। कॉस बी का मान दिया हुआ मतलब आधार बटे कर्ण, ओह सब खत्म, तो कॉट पढ़ लिए ना, आधार बटे कर्ण मतलब ये कितना है 5, ये कितना है 7, 5 7 ये कितना हो जाएगा रूट में 49 में से 25 गया 24। अब ये क्या पूछता कॉसेक थीटा क्या होगा लंब बटे कर्ण के बदले कर्ण बटे लंब 7/24 √24 प्लस कॉट बी क्या होगा आधार बटे लंब मतलब 7/5/√24, यानी ये हो गया 7 5 12/√24। तो √24 12 दूना, इसको अगर हम काट दे √24 को अगर ऊपर नीचे या हम √24 से गुना कर देते हैं, सबसे आसान रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा 24, 12 से 2 12 में, और इसको हम तोड़ सकते 6 चौके 24 2 √6 और बटे 2, ये खत्म हो गया, कितना आ जाएगा उत्तर √6। एगो छोड़ दिए हैं कैलकुलेशन करते रहने के लिए, ये भी ऑप्शन है कि नहीं है, एक छोड़े हुए हैं उसको कैलकुलेशन करना है, ठीक ना। और आप लोगों को जो बताए थे सीजीएल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जो बदलाव हुआ है उसका वीडियो आप लोगों को आज दिया जाएगा, आज ही जाएगा वीडियो, और देखिएगा ये कितना सुनहरा मौका है और क्या ये लाएगा आप लोगों के लिए। ये कॉम्पिटिशन व्यू लर्निंग एकेडमी आप लोग के लिए कैसे बहुत ही जरूरी बनेगा इसके लिए, और पास करने के लिए ये सभी डिटेल उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं, ये तो मिलते रहेंगे, अब नेक्स्ट संडे भी मिलेंगे ही, और फिर छुट्टी है तो छुट्टी में छुट्टी मनाएंगे, फिर पढ़ते रहेंगे फटाफट, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।